हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बहुत आप लोगों का फेवरेट होने वाला है। जो बार बार आप लोग मैसेज करके पूछ रहे थे, मैम 2 महीने हो गए अब तक रिज़ल्ट नहीं आया टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, कब रिज़ल्ट आएगा कब रिज़ल्ट आएगा। सो फाइनली अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है। अच्छे से पढ़ाई करिएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बी ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का पूरा रिज़ल्ट। कट ऑफ कितने पे गई है सब कुछ देख लेते हैं हम लोग अच्छे से। स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। आपको एडमिशन लेने जो जाना है वो आपने जाना है, एडमिशन विल बी ग्रांटेड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ आर टू बी completed by selected candidates on 18 अक्टूबर एंड 20 अक्टूबर। 18 अक्टूबर को होगा, देन 19 की जो है वो ऑफिशियली हॉलीडे है। 19 की मिलादुन नबी की 19 को ऑफिशियली हॉलीडे है। सो 19 को नहीं पहुंच जाइएगा, 18 को जाना है आपने, 20 को जाना है एंड 21 को जाना है। मतलब इन तीनों दिनों में से किसी एक दिन आपने जाके एडमिशन लेना है। आप 18 को भी जा सकते हैं, 20 को भी जा सकते हैं एंड 21 को भी जा सकते हैं। अप टू 1 PM इन द ऑफिस ऑफ द डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस। कौन से ऑफिस में जाना है आपने? फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस के ऑफिस में जाना है। ये कहाँ है? गेट नंबर 8 पे है। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, गेट नंबर 8 पे है। जाएंगे आप, जैसे ही एंट्री करेंगे वहाँ पे जो फर्स्ट डिपार्टमेंट आपको नज़र आएगा लेफ़्ट हैंड साइड पे, वहीं पे जाना है। उधर ही ऑफिस में जाके आपने एडमिशन लेना है, ऑफिस ऑफ द डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस में। 18 को, 20 को एंड 21 को। डेट्स अच्छे से याद कर लीजिएगा। और टाइमिंग क्या है? सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 18 को ही जाते हैं, मान लीजिए अगर आप 18 में ही गए एडमिशन लेने, बट आप सेकेंड हाफ में गए, लंच के बाद गए 2 बजे 3 बजे, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आपने जो टाइम पे जाना है 9 to 1, 9 to 1 जो है वो टाइमिंग है जब जाके आपने एडमिशन लेना है। 18 को, 20 को एंड 21 को। और यहाँ पे जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, टोटल 13 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ये सारे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। एक पॉलिटिकल साइंस के रिज़ल्ट में मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था और एक LLB के रिज़ल्ट में। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाना है आपको। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया LLB के रिज़ल्ट में एंड पॉलिटिकल साइंस के रिज़ल्ट में। दोनों ही लिंक है डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहाँ से जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ये 13 के 13 पॉइंट्स मैंने वहाँ एक्सप्लेन किए हैं। सो अब हम सीधे आते हैं कट ऑफ पे कि कट ऑफ कितनी गई है। कट ऑफ इस बार जो गई है वो हाई गई है लास्ट ईयर के मुताबिक। लास्ट ईयर आई थिंक 65 और समथिंग कुछ गई थी, इस बार गई है 67.75, ऑलमोस्ट 68 जनरल कैटेगरी की है। और मुस्लिम्स की जो है 65 पे गई है, 65.75। मुस्लिम OBC एंड ST की 63.25। मुस्लिम विमेन की गई है 62.25 पे। जामिया इंटरनल्स की गई है 63.50 पे एंड जम्मू एंड कश्मीर की गई है 61.0, यानी कि 61 पे गई है। सो यहाँ पे जो है ये सारी कैटेगरीज़ हैं। और नीचे देख लेते हैं कि कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है कितनी कैटेगरीज़ में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैटेगरी है ये है जनरल। तो जनरल का यहाँ पे देखिए सीरियल वाइज जो नंबर है, टोटल कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं। जो टोटल सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है 13 का। 13 स्टूडेंट्स का किसमें? जनरल में सिलेक्शन हुआ है। जनरल में सिलेक्शन हुआ है 13 स्टूडेंट्स का। यहाँ पे सीट्स ज़्यादा नहीं होती हैं, आप लोगों को पता होगा जब आपने फॉर्म फिल किया होगा, या नहीं पता होगा तो मैं बताती हूँ। यहाँ पे सिर्फ 30 सीट्स होती हैं टर्किश में। और अगर वो अपनी तरफ से होता है डिपार्टमेंट के कि 2-4 सीट्स जो हैं वो बढ़ा देते हैं तो शायद 35 लोगों को एडमिशन मिल जाए, हो सकता है। वैसे बेसिकली जो सीट्स होती हैं वो 30 सीट्स होती हैं, यहाँ पे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। सीट्स भी जो है ऐसा नहीं है कि 30 का क्या कर दें 40 कर दें, ऐसा नहीं होता है, 4-5 सीट ही बढ़ाते हैं। और यहाँ पे मुस्लिम कैटेगरी में देखिए 9 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 9 लोगों का मुस्लिम कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है। मुस्लिम OBC एंड ST से 3 का सिलेक्शन हुआ है। 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है OBC एंड ST से। देन यहाँ पे मुस्लिम विमेन की कैटेगरी है। मुस्लिम विमेन का जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है वो 6% होता है कि 100% मान लीजिए है, तो 100 में से 6% जो है, 100 में से 6% किसकी सीट्स होंगी? मुस्लिम्स की, मुस्लिम विमेन की
सीट जो है वो 6% होती है। तो 30 का 6% कितना हो गया? 3। तो यहाँ पे 3 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है मुस्लिम विमेन कैटेगरी में। ये रहे रोल नंबर और ये एप्लीकेशन आईडी। और जो ऊपर बहुत अच्छे से वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सब लेके जाना है, तो वो डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया है क्योंकि मैं ऑलरेडी बार बार डिस्कस कर चुकी हूँ और काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ, तो बहुत टाइम जाता है उसमें। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लॉ वाले रिज़ल्ट पे जाके डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स ज़रूर देख कर जाइएगा क्योंकि फिर अगर आप मान लीजिए लास्ट डे जाते हैं फिर एडमिशन नहीं मिलेगा आपको अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। तो लॉ वाले में लॉ रिज़ल्ट जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है LLB का, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा, नहीं तो पॉलिटिकल साइंस के रिज़ल्ट में भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देन यहाँ पे जामिया इंटरनल्स का जो सिलेक्शन हुआ है वो 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। जामिया इंटरनल से जम्मू कश्मीर कैटेगरी से 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। एंड नेक्स्ट जो है ओके, यहाँ वेटिंग लिस्ट भी आई है, इस बार वेटिंग लिस्ट भी आई है। वेटिंग लिस्ट में आप लोग अपना देख लीजिएगा रोल नंबर वगैरह, यहाँ पे पूरी लिस्ट है। अच्छा, और डाउनलोड कैसे करना है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउनलोड का नहीं पता कि रिज़ल्ट किस तरीके से डाउनलोड करते हैं, तो मैं वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने ऑलरेडी 2 मिनट की वीडियो है, 2 मिनट की वीडियो बना रखी है उस पर कि किस तरीके से डाउनलोड करते हैं रिज़ल्ट, तो वो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। छोटी सी वीडियो है, 2 मिनट की है, वो भी पूरी 2 मिनट की नहीं है। आप लोग जाके देख लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा रिज़ल्ट यहाँ पे। अच्छा, और यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। जैसे अब यहाँ पे हम देखें तो टोटल जो यहाँ पे सीट्स हैं मतलब वेटिंग लिस्ट की, वो देखिए। अब यहाँ जनरल कैटेगरी के लिए कितनी निकाल दी इन लोगों ने, देखिए जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 27 पे निकाल दी, ठीक है, 27 वेटिंग निकाल दी जनरल कैटेगरी के लिए। तो बिल्कुल भी अगर जिसकी किसी की 25 वेटिंग है तो वो बिल्कुल ये ना सोचे कि मेरा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है क्लियर। और टर्किश में वैसे भी सीट्स कम होती हैं, तो सिर्फ वेटिंग 1 या वेटिंग 2 का ही जो है वो सिलेक्शन होगा, वरना इसमें ज़्यादा सिलेक्शन नहीं होता है वेटिंग लिस्ट से। देन मुस्लिम में देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा इन लोगों ने वेटिंग लिस्ट में डाला है, 18 लोगों का वेटिंग लिस्ट में डाला है। तो मैं बता रही हूँ जो भी लोग हैं यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में, वो इंतज़ार ना करें कि अब 16 वाला बंदा 14 जिसकी वेटिंग लिस्ट है वो सोच ले कि मेरा एडमिशन हो जाएगा, नहीं होगा। इतनी वेटिंग कभी भी क्लियर नहीं होती, और टर्किश जैसे सब्जेक्ट में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ सीट्स बहुत कम हैं। हाँ, अगर जहाँ 65 सीट्स हैं, 70 सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं, तो ऐसे कोर्सेज़ में चांसेस होते हैं, पर फिर भी इतना तो कभी नहीं होता। पर एक आइडिया, मैं रफ़ आइडिया आपको बता रही हूँ, इसमें बिल्कुल भी वेट नहीं करेगा। अगर आपकी 4 या 5 वेटिंग है तब भी वेट नहीं करिएगा। अगर आपका कहीं और अच्छे कोर्स में एडमिशन हो जाता है तो आप चुपचाप एडमिशन ले लीजिएगा खुशी खुशी, क्योंकि यहाँ कंफर्म नहीं होगा, सीट्स फुल हो जाती हैं हमेशा, मुश्किल से 2 या 3 सीट्स रहती हैं बस। और यहाँ मुस्लिम OBC और ST की 6 हैं, बिल्कुल क्लियर नहीं होने वाला है। बल्कि मैं तो कह रही हूँ फर्स्ट वाले एंड सेकंड वाले जो वेटिंग है इनका भी नहीं होगा क्लियर, क्योंकि OBC सीट्स छोड़ते नहीं हैं। और कितने सिलेक्शन हुए हैं? सिर्फ 3 सिलेक्शन हुए हैं। मान लो अगर 3 में से एक ने एडमिशन नहीं लिया तो सिर्फ जो नंबर 1 पे है इन्हीं का सिलेक्शन होगा, जो भी जिसका भी रोल नंबर है तो इनका ही सिलेक्शन होगा। तो क्या फ़ायदा इतना वेट करके? तो जहाँ आप लोगों का एडमिशन मिले आप लोग ले लीजिएगा। ये वेटिंग लिस्ट है तो पर इतना कंफर्म नहीं होता है कि हाँ मेरा वेटिंग में नाम आ गया तो मेरा कंफर्म हो सकता है। हाँ, अगर आप 1 और 2 वेटिंग पे तब आपका कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे जामिया इंटरनल, तो जामिया इंटरनल की मे बी 2 सिलेक्शन हुआ है और 3 सिलेक्शन हुआ है, आई एम नॉट कन्फर्म। तो यहाँ पे भी कितने लोग, अगर मान लो कि 3 लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, ऊपर जो मैंने दिखाया जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, तो यहाँ पे जामिया इंटरनल का मान लो एक ही नहीं लेगा अगर, तो ये भी क्या सिर्फ 1 जो है जिसकी वेटिंग उसी का क्लियर होगा। तो इसीलिए कह रही हूँ जहाँ भी एडमिशन होता है वहाँ आप लोग ले लीजिए। और जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, अच्छे से दिल लगा कर पढ़िएगा। लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है और आगे आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर इसी में आप करियर बनाना चाहते हैं लैंग्वेज में तो बहुत अच्छी लैंग्वेज है। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या कि आप लोग बार बार चैनल पे आ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। मैं अगर इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, इतने एफर्ट डाल रही हूँ, तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो यार, सब्सक्राइब कर लो चैनल जल्दी से। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।